बी वाले के बारे में देखते हैं। बी वाला किस किस को डोनेट करता है? बी को और ए बी को, बी को और बेटा ए बी को। ये देखो बी वाला बी को और ए बी को डोनेट कर रहा है। किससे एक्सेप्ट करता है? तो बेटा देखिए, एक तो ओ से एक्सेप्ट कर रहा है, एक बी से एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक ओ से और एक बेटा स्वयं बी से। ये देखो एक बी से और हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि रक्त समूह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइस, 2 क्लासेस की कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस, ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस। गाइज, आप सभी को पता है इस सेशन के 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 से अगर आपने पहले के 21 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं आपसे फिर कहता हूं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, बात आती है आज हम कौन कौन से क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे एक्सेप्ट कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। और बेटा सरोदाता कौन है और सरोग्राही कौन है। ये जो 10 क्वेश्चन है बेटा, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं और सभी के सभी बेटा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर बेटा आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो बेटा इन 10 क्वेश्चनों के आंसर आप चुटकियों में दे सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और फिर बेटा आप स्वयं ही इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बेटा इन क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हो। और आप सभी को पता है मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 22 की शुरुआत। देखिए बात आती है ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और भैया किससे एक्सेप्ट कर सकता है। डोनेट का मतलब है बेटा किसको दे सकता है, किसको दान कर सकता है, और एक्सेप्ट का मतलब है बेटा किससे ले सकता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। 23वां कौन सा है? वो ही सेम कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट कर सकता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर आपको पूरा लिखना है तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो भैया बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा कि भैया किससे एक्सेप्ट कर सकता है। बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। गाइज, अगर इन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। आप आपके हिसाब से लिख लेना बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाना है और कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए जगह भी तो चाहिए। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ नहीं पाए थे, इसलिए फिर मैंने आपको अगले क्वेश्चन में सिखाया था। तो वैसे जगह भी तो चाहिए भैया, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति
किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहले आपके सामने 2, 4, 6, 8 ये 8 क्वेश्चन है बेटा। अगर इन 8 क्वेश्चनों के आंसर आपको पता है तो भैया सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आपको आते हैं तो। और अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ में इन क्वेश्चनों का आंसर चुटकियों में देना सीखना चाहते हो तो भैया वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखनी होगी। अब कॉन्सेप्ट समझिए गाइज। जब मैंने आपको ब्लड ग्रुप चैप्टर की शुरुआत की थी, जिस दिन पढ़ाया था, उसी दिन मैंने आपको लास्ट एंड फाइनल एक सारणी बनाई थी और वो सारणी से संबंधित मैंने बेटा आपको थ्योरी भी लिखाई थी। तो अगर आपको थ्योरी याद है और वो सारणी याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है याद तो बेटा जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनना, ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए और आप इन क्वेश्चनों के आंसर सिर्फ चुटकियों में कर सकें। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। तो पहली बात यह आती है एंटीजन की, और दूसरी बात आती है ब्लड ग्रुप की। मैंने कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा, यानी कि मान लीजिए ए एंटीजन है, क्या है भैया, ए एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप बेटा ओ ए होगा। यानी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, मान लीजिए भैया ये आपकी आरबीसी है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर ए एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए होगा। यानी कि दोनों सेम सेम होंगे, एंटीजन और ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बेटा बी एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। मैंने कहा कि अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। मैंने कहा कि अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी नहीं है और बी एंटीजन भी नहीं है तो भैया आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। इतनी बात क्लियर है, पहली चीज क्लियर हुई। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। इतनी बात क्लियर है, ओके। दूसरा नोट मैंने आपको लिखवाया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है उसके विपरीत आपकी एंटीबॉडी होती है समान रक्त में। दूसरा नोट मैंने क्या लिखवाया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है समान रक्त में उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। तो अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, एंटीबॉडी की बात करेंगे। एंटीबॉडी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, एंटीबॉडी की बात करेंगे। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में आगे परेशानी ना हो। एंटीबॉडी मैंने कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा समान रक्त में उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, विपरीत होगी। यानी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो आपकी एंटीबॉडी होगी भैया बी। अगर बी एंटीजन है तो ए होगी, विपरीत होगी। अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी होगी बेटा ए और बी। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब 2 कॉलम और आते हैं यहां से, एक आता है डोनेट का, इतनी बात क्लियर है, और एक आता है एक्सेप्ट का। अब मैं कैमरे को थोड़ा इधर घुमा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब दिख गया ना, ओके। एक कॉलम आता है डोनेट का, यानी कि अपन किस किस को दान कर सकते हैं, और एक आता है एक्सेप्ट का, यानी कि आप किस किस से ले सकते हो। अब देखिए बेटा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो या किसी से एक्सेप्ट करते हो तो आपको यह देखना है कि समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाती है तो बेटा रक्त का स्कंदीकरण हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं करनी, ओके। इतनी बात क्लियर, ओके। अब ध्यान रखना बेटा, अब ध्यान क्या रखना है आपको कि समान समान को रक्त दे सकता है।
समान समान को रक्त दे सकता है और समान समान से रक्त ले सकता है। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि समान समान को रक्त दे सकता है, समान समान को समान समान से रक्त ले सकता है। तो बेटा ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए से ले सकता है। इतनी बात क्लियर है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को ब्लड डोनेट कर सकता है और ओ से ले सकता है। इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा कि समान समान रक्त समूह वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर। अब देखो बेटा, जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन है, इसके विपरीत हमारे शरीर में बनती है एंटीबॉडी। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में कोई ए एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। ए एंटीजन है। अगर बेटा मैं किसी को ब्लड देता हूं, अगर मैं किसी को ब्लड देता हूं और उसके शरीर में ए एंटीजन नहीं है, तो बेटा उसके शरीर के लिए मेरा ए एंटीजन खतरा है। तो उसका शरीर मेरे ए एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। तो बेटा रक्त में, समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखकर ही बेटा ब्लड को डोनेट करना होता है और ब्लड को एक्सेप्ट करना होता है। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखते हो बेटा कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इसमें एंटीबॉडी होती ही नहीं है। इसमें बेटा ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी होती ही नहीं है। एंटीबॉडी होती ही नहीं है तो इसका मतलब यह है बेटा कि आप ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किसी का भी ब्लड दे सकते हो। और बेटा क्यों दे सकते हो? क्योंकि इसके शरीर में बेटा एंटीबॉडी होती ही नहीं है। ये एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती ही नहीं है, क्योंकि भैया इसमें एंटीबॉडी ही नहीं है। तो आप इसे बेटा सबका ब्लड दे सकते हो। तो बेटा इसने किस किस का एक्सेप्ट किया? ए बी का एक्सेप्ट किया। ये ए से एक्सेप्ट कर सकता है, ये बी से एक्सेप्ट कर सकता है और ये ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। दिख रहा है आपको? ये बी से एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी से एक्सेप्ट कर सकता है, ए से एक्सेप्ट कर सकता है, ओ से एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि बेटा इसके शरीर में एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। और जब इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी बेटा, तो इसको किसी का भी रक्त दे दो, इसका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि भैया एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। इतनी बात क्लियर है? ओके। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हो बेटा कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इसमें एंटीजन होती ही नहीं है। इसमें एंटीजन होती ही नहीं है। तो बेटा ये किसी के शरीर में भी जाए, ये किसी के शरीर में भी जाए बेटा, अगले इंसान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे उसमें कितनी ही एंटीबॉडी बने, क्योंकि भैया इसमें एंटीजन ही नहीं है। तो एंटीजन के खिलाफ ही तो बनती है एंटीबॉडी। जब इसमें एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी क्या? नहीं। तो बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये सबको ब्लड दे सकता है। ये बेटा ओ को देगा, ठीक है, ये ए को देगा, ये बी को देगा और ये ए बी को देगा। इतनी बात क्लियर है? क्या आपको ये बातें समझ में आई? देखो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी थी ही नहीं, तो बेटा ये सबसे ब्लड ले रहा था, यानी कि सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर रहा था। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन नहीं है, तो बेटा ये सबको ब्लड दे रहा है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो चैप्टर जाकर पढ़ लीजिए, भैया आपका बिल्कुल एक भी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको 1 घंटे में सिखाई है। तो यह मैं आपको 10 मिनट में सिखा रहा हूँ, मैंने 1 घंटे में सिखाई है, तो फर्क तो होगा ना। और ये बेटा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन बेटा मेरे पास एक ट्रिक और है, अभी इस कॉन्सेप्ट के बाद में मैं आपको वो ट्रिक सिखाने वाला हूँ। पहले ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अब याद रखना बेटा, मैंने कहा कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो कहने का मतलब बेटा ए बी को सब डोनेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए बी ब्लड डोनेट करेगा, बी भी करेगा, ए बी भी करेगा, ओ भी करेगा। इतनी बात क्लियर है? तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए के अलावा किसको डोनेट करता है? ए बी को डोनेट करता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी के अलावा ए बी को डोनेट करता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को डोनेट करेगा ही करेगा, और ओ वाला भी ए बी को डोनेट करेगा ही करेगा। इतनी बात क्लियर है? लेकिन दूसरी तरफ देखते हो आप बेटा, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको डोनेट करता है, ओ को करता है, ए को करता है, बी को करता है, ए बी को करता है। यानी कि दूसरी तरफ आप देखते हो तो भैया ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी बेटा ओ से लेते हैं, क्योंकि ये बेटा सबको डोनेट करता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होती। तो बेटा सभी एक्सेप्ट करेंगे, तो ओ वाला ए को भी देगा, ये देख सकते हो आप डोनेट कर रहा है, ओ वाला ओ को भी, ए को भी, बी को भी, ए बी को, ये बेटा बी को भी देगा, और ये बेटा ए बी को भी देगा जो मैंने आपको पहले ही लिख लिया है, और ये ओ को भी देगा जो मैंने आपको पहले ही लिखा हुआ है।
इतनी बात क्लियर है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो बेटा अब आप अच्छे से बता सकते हो कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको डोनेट करेगा। ए के पोर्शन में जाइए, डोनेट कर रहा है ए को और ए बी को। किससे एक्सेप्ट कर रहा है? ए से और ओ से। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको डोनेट करेगा? बी को और ए बी को। किससे एक्सेप्ट करेगा? बी से और ओ से। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको डोनेट करेगा? तो सिर्फ ए बी को करेगा। किससे एक्सेप्ट करेगा? बी से, ए बी से, ए से, ओ से। मजा आ रहा है? ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको डोनेट करेगा? ओ को, ए को, बी को, ए बी को। और किससे एक्सेप्ट करेगा? ओ से एक्सेप्ट करेगा। सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। बोलो आया या नहीं आया? ओके। अगर फिर भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि भैया मैं समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अब एक सारणी और बनाता हूं बेटा, और उस सारणी के आधार पर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ऊपर ऊपर बनाना है आपको ओ, इधर बनाना है ए, इधर बनाना है बी, और नीचे ही नीचे बनाना है ए बी। अब बेटा मैंने आपको एक चीज कहा था कि समान समान को रक्त दे सकता है, समान समान से रक्त ले सकता है। तो बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को ब्लड डोनेट भी करेगा और ओ से लेगा भी। मैं जिसकी तरफ तीर का निशान बनाता हूं तो बेटा वो तो लेता है, और बेटा जिसकी तरफ से जा रहा है वो तीर का निशान, उसका मतलब है कि वो दे रहा है। तो देखो ओ की तरफ आ रहा है, कहने का मतलब ये ओ से भी ले रहा है, और इस तरफ जा भी रहा है ओ से, यानी कि ये ओ को भी दे रहा है। समान समान को रक्त दे सकता है, समान समान से ले सकता है। ठीक इस तरीके से बी वाला व्यक्ति जो होता है वो बी को ब्लड डोनेट भी कर सकता है, बी से ले भी सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को ब्लड डोनेट भी कर सकता है, इसे ले भी सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को डोनेट भी कर सकता है और ले भी सकता है। अब आपको क्या करना है बेटा, तीर के निशान नीचे की ओर लगाने हैं, जैसे कि ओ से ए की ओर लगाना है, ओ से बी की ओर लगाना है, और ओ से ए बी की ओर लगाना है। लगा दिया? ओके। अब बेटा ए से ए बी की ओर लगाना है और बी से ए बी की ओर लगाना है। अगर आपको ये सारणी बनाना आ गई तो बेटा आपके सामने इस क्वेश्चनों का आंसर चुटकियों में आ जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको डोनेट कर सकता है। तो ये रहा ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको डोनेट कर रहा है? ए को दे रहा है, ए से ले रहा है। तो एक तो ए को डोनेट करेगा और एक बेटा ए बी को डोनेट करेगा, क्योंकि तीर का निशान नीचे की ओर है बेटा। तो कहने का मतलब दे रहा है, ले नहीं रहा। अगर ऊपर की तरफ भी ए से और तीर का निशान होगा तो उसका मतलब है ले रहा है, लेकिन यहाँ पर भैया डोनेट कर रहा है। ये देखो तीर का निशान ओ से ए की ओर आ रहा है तो उसका मतलब है कि ओ से ले रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भैया ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करता है। तो बेटा देखिए, एक तो ए को कर रहा है और एक ए बी को कर रहा है। तो यही तो मैंने लिखा था, एक ए और एक ए बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए और ए बी। किस किस से एक्सेप्ट करता है? तो ए से एक्सेप्ट करता है और ओ से एक्सेप्ट करता है। ए से एक्सेप्ट करता है, ओ से एक्सेप्ट करता है, ए से एक्सेप्ट करता है, ओ से एक्सेप्ट करता है। बी वाले के बारे में देखते हैं। बी वाला किस किस को डोनेट करता है? बी को और ए बी को, बी को और बेटा ए बी को। ये देखो बी वाला बी को और ए बी को डोनेट कर रहा है। किससे एक्सेप्ट करता है? तो बेटा देखिए, एक तो ओ से एक्सेप्ट कर रहा है, एक बी से एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक ओ से और एक बेटा स्वयं बी से। ये देखो एक बी से और एक ओ से। बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किस किस से ब्लड ले रहा है? बी से ले रहा है, ए बी से ले रहा है, ओ से ले रहा है और ए से ले रहा है। यानी कि बेटा ये भैया डोनेट लेने की बात कर रहा है ना पहले, तो बेटा ये ए बी से लेगा, बी से लेगा, ए से लेगा और ओ से लेगा। लेकिन किसको डोनेट कर रहा है? सिर्फ बी, ए बी को डोनेट कर रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी को डोनेट कर रहा है। तीर का निशान आप देख सकते हो, ए बी को डोनेट कर रहा है। ओ ब्लड ग्रुप वाले की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को डोनेट कर रहा है? तो ए को डोनेट कर रहा है, बी को डोनेट कर रहा है, ए बी को डोनेट कर रहा है और स्वयं ओ को डोनेट कर रहा है। तो ओ को, ए को, बी को और भैया ए बी को। इतनी बात क्लियर है? और किस किस से एक्सेप्ट कर रहा है? तो स्वयं ए से एक्सेप्ट, स्वयं ओ से एक्सेप्ट कर रहा है, इसके अलावा किसी से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आशा करता हूं बेटा ये 8 के 8 क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गए होंगे। अगर गाइस फिर भी डाउट आपका थोड़ा सा भी अगर डाउट रहा है ना, तो बेटा मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने भैया ये चैप्टर फुल अच्छे लेवल का पढ़ा रखा है। पहले चैप्टर पढ़ो, इसकी 3-4 क्लास है, और चैप्टर पढ़ने के बाद में बेटा मैं क्वेश्चन सेशन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन सेशन करो, जिंदगी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ब्लड ग्रुप से, मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बेटा यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या बनते हैं? एक क्वेश्चन नंबर 30 और एक क्वेश्चन नंबर 31।
सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता आपने सुना होगा कि सर्वदाता रक्त समूह है कौन सा है? और एक आता है बेटा सर्वग्राही रक्तदाता कौन सा है, सॉरी सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है? ये दो क्वेश्चन और आते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? तो देखिए सर्वदाता के बारे में बात करें बेटा, यानी कि सभी को दान करने वाला रक्त समूह कौन सा है? तो सभी को दान कौन सा कर रहा है? तो बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कर रहा है सभी को डोनेट। तो भैया हमारा आंसर हो जाएगा ओ। कौन सा आंसर हो जाएगा? ओ। और बेटा सबसे लेने वाला, तो बेटा देख सकते हो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सभी से ले रहा है, वो सभी से ले रहा है, तो भैया सर्वग्राही में हो जाएगा ए बी। अब बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव में भी होते हैं, ये होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव में भी होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? मैंने कहा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सबको डोनेट करने वाला कौन सा है? तो आप देख सकते हो बेटा ओ है, ये सबको डोनेट कर रहा है। और सबसे एक्सेप्ट करने वाला सर्वग्राही कौन सा है? तो ए बी है बेटा, ये सबसे एक्सेप्ट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब ये बेटा सर्वग्राही और जो सर्वदाता होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव में भी होते हैं, जिसके बारे में बेटा मैं आपको कल बताने वाला कि भैया ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते क्या है। तो अगर आपने बेटा पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस की तो वो देख लेना, और बेटा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको भैया बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ब्लड ग्रुप और जगह से आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बेटा जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर आते हैं। जैसे कि किसी के दुर्घटना के बारे में बता दिया कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की दुर्घटना हो चुकी है, उसे भैया ब्लड की आवश्यकता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति उसको ब्लड दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्जामिनर पूछता है, लेकिन आपके तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको तो बेटा सब चीज़ के आंसर आते हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो आपको सीखना है भैया, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और गाइज आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि ये भैया एक क्वेश्चन सेशन कराने के बाद में हम नए चैप्टर की शुरुआत कर सके, जो आपको हो वो पढ़ा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।